हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? हमारी जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, चाहे वो अपरिमेय संख्याएं हो या परिमेय संख्याएं, सभी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब हमें क्या देखना है? इन संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी हम इन्हें दशमलव में जब बदलते हैं तो इनका प्रसार कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है शांत। शांत दशमलव क्या होता है? जिसमें शेष शून्य हो जाता है, यानी शांत दशमलव में जब हम बदलेंगे, जैसे हमारे पास है 22/5, हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो इसका मतलब है हम 5 से 22 को भाग देंगे। यहां क्या होगा? 5 चौक 20, ये हो गया हमारा 20। अब घटाएंगे, यहां बचा हमारा 2। अब क्या करेंगे? हम यहां पर दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 चौक 20, यहां क्या हो गया? हमारा शेष 0 हो गया। तो हमारा ये जो दशमलव प्रसार है, ये है शांत दशमलव। जिस दशमलव प्रसार में हमारा शेष 0 हो, उसे कहेंगे हम शांत दशमलव। ऐसे ही अगर मैं यहां भाग दूं, यहां लिखेंगे हम, इसके बाद 25/250। अब यहां क्या करेंगे हम? यहां मैं 250 से 25 को भाग दूंगा। अब 250 से 25 को भाग देनी है। 250 एक बहुत बड़ी संख्या है, 25 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 250 का पहाड़ा 25 में नहीं चलता, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? 0। 0 लगाने के बाद अब हम यहाँ क्या लेंगे? दशमलव, और दशमलव लगाकर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 250। जब इसमें पहाड़ा चलाएंगे तो एक बार चलेगा 250, और शेष बच गया हमारा 0। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? शांत दशमलव है। ऐसे ही जब हम 2 को 4 से भाग देंगे, जब हम 2 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 का पहाड़ा 2 में नहीं चलता, इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे? एक दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 4 पंजे हमारा हो जाएगा 20, यानी शेष हमारा कितना बचा? 0। तो जहाँ हमारा शेष 0 यानी कि 0 बचे, वहाँ पर क्या होगा? हमारा शांत दशमलव होगा। ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। अब आता है हमारा दूसरे नंबर पर अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति क्या होता है? शेष कभी भी 0 नहीं होता, शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। अनवसानी आवृत्ति में जो हमारा शेष होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि सवाल आगे से आगे चलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा 10/3। अब 10/3 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो इसका मतलब है 10 को 3 से भाग देना है। तो क्या करेंगे हम? 3 तिया 9, यहाँ हमारा बच गया 1। अब 3 का पहाड़ा 1 में नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ कितना हो गया? 10। अब 3 का पहाड़ा 10 में, 3 तिया 9, फिर ऐसे ही हमारा क्या होगा? 1 बच जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया, फिर 9, फिर हमारा क्या होगा? 1। तो ऐसे ही हमारा शेष 1 बचता रहेगा, यानी कि शेष की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3.333। यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। जिस अंक की पुनरावृत्ति होगी तो उसके ऊपर हम बार लगाकर लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही दशमलव के बाद, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 के ऊपर बार लगा देंगे। यह है हमारी अनवसानी आवृत्ति। इसी का एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे पास है
1/7। अब 1/7 को हमें दशमलव में बदलना है, तो मैं 7 से 1 को भाग दूंगा। तो 7 से 1 को भाग देने के लिए, अब 7 बहुत बड़ी संख्या है, 1 जो है वो छोटी संख्या है, इसलिए मैं यहाँ एक दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 7 का पहाड़ा 10 में एक बार चलता है, 7 एकम 7। अब यहाँ बच गया हमारा 3। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ खुद 1 0 बढ़ा लेंगे। पहली बार हमें क्या करना है, दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ानी है। उसके बाद हम बिना दशमलव, क्योंकि दशमलव एक ही बार आ सकती है, खुद ही यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 का पहाड़ा 30 में 4 बार चलता है, 7 चौ 28। अब बच गया हमारा कितना, 2। अब 1 0 खुद बढ़ा लेंगे। अब 20 में 7 का पहाड़ा, 7 दूनी 14। अब बचा हमारा कितना, 6। फिर यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56। फिर बचा हमारा कितना, 4। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35। फिर बचा हमारा कितना, 5। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49। फिर बचा हमारा कितना, 1, यानी कि हमारा कितना बढ़ गया, 1। अब हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। और 10 में जब हम भाग देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर हम यहीं पहुँच जाएंगे, यानी फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हमारे अंक हैं, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका आंसर हमारा होगा 0.142857। फिर इसके बाद यही, यानी जितने अंक हैं उनकी ही पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो जिन दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनवसानी आवृत्ति। इनकी पुनरावृत्ति अनंत तक ऐसे ही, कहीं भी शेष शून्य नहीं आएगा, कहीं तक भी हम इसे चाहे हल करते चले जाएं। इसके बाद हमारा तीसरा जो प्रसार है वो है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति अपरिमेय संख्याओं में होता है। अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिन्हें हम बटे में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याओं में हमारा ये अनवसानी अनावृत्ति, ये था अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब जब एक चीज बार बार आती रहे, जैसे इसमें क्या था, 1 4 2 8 7 5 एक बार आ गया, फिर इसके बाद यही दोहराया जाएगा, फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी 1 4 2 8 7 8 5 7 की, फिर यही। लेकिन अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब जिसमें उसकी आवृत्ति बार बार ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है पाई। अब पाई का मान क्या होगा, पाई का मान है 3.14142। इस तरह से पाई का मान कहीं तक भी नहीं कटेगा और इसमें इनकी अनावृत्ति होती रहेगी, यानी कि जो एक बार आ गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे मैं √2 को अगर दशमलव में बदलूं तो इसका मान होगा 1.41412, ऐसे ही, यानी कि इसका जो मान होगा √2 का, ये भी ऐसे ही दशमलव के बाद जो अंक आएंगे उनकी आवृत्ति नहीं होगी, अनावृत्ति होगी। इनमें क्या हो रहा था, इसमें जैसे एक बार ये अंक आ गए, फिर दोबारा यही अंक आएंगे, फिर यही, फिर यही। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एक बार आ गया फिर वो दोबारा नहीं, उससे अलग अंक आएंगे, और ये सिर्फ अपरिमेय संख्याओं में ही होती है। तो हमारे पास ये 3 है। पहला है शांत, जिसमें क्या होगा, कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हमारी अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति में क्या होगा, हमारा दशमलव के बाद हमारे प्रसार चलते रहेंगे और इन्हीं अंकों की आवृत्ति होती रहेगी, यानी जो एक बार आया फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे ही जैसे यहाँ इनकी आवृत्ति हो रही है। उसके बाद है तीसरा अनवसानी अनावृत्ति, यानी दशमलव के बाद के जो अंक होंगे उनकी आवृत्ति नहीं होगी, अलग अलग अंक आते रहेंगे और शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा अनंत तक।